हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी रिलेटेड पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और फाइनली सीजीएल 2023 की वैकेंसी आ चुकी है जी। थोड़ा सा विलम्ब हुआ नोटिफिकेशन की डेट से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी ताज़ा जो अपडेट यही हो गई कि अब आपकी सीजीएल 2023 की वैकेंसी आ चुकी है। चलिए वैकेंसी कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं। बेसिकली सबको सब कुछ पता ही होता है, फिर भी एक बार थॉरोली नोटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। और आप लोग जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो मेरा एक ही सलाह है कि नोटिफिकेशन को हर स्तर पर पढ़े। होता है क्या, लोग सीट देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं देखते। नहीं, आपको उसमें थोड़ा सा देखना चाहिए। नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा थोड़ा भी उसको आप देखिए, पढ़ने की आदत डालिए। ठीक है, और चलिए शुरू हो जाता है यहाँ से आपका। कल से यानी कि चालू हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो अगले 3 मई तक आपका एप्लीकेशन चालू रहेगा। ठीक है, और ऑफलाइन चालान से अगर पेमेंट करेंगे तो 4-5 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको सब कुछ जो है कि 3 मई तक ही करना है। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर करेक्शन के लिए भी डेट जो है कि जारी किया जाएगा। बहुत सारे लोग का करेक्शन वगैरह का समस्या होने लगा है, तो इस बार एसएससी ने जो है कि करेक्शन का एक अलग से इस बार डाला है कि वो करेक्शन का आपको मौका भरपूर देंगे। और 7 मई से 8 मई के बीच आपको करेक्शन कर सकते हैं। और एग्जाम जैसे कि आपको शेड्यूल किया गया है जुलाई 2023 में, ऑलरेडी उन्होंने बता रखा है। जो कि 1-2 दिन पहले इसकी नोटिस ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक नोटिस उन्होंने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन करके एक नोटिस डाला था, जिसमें कि मंथ उन्होंने लगभग लगभग क्लियर कर दिया था कि किस मंथ में जो है कि आपकी वैकेंसी, सॉरी, आपकी जो है कि एग्जाम होगी। ये देख लीजिए, एग्जाम के डेट्स भी एक्चुअली दे दिए थे इन्होंने। 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच 2023 का एग्जाम इन्होंने टेंटेटिवली कर रखा है ऑलरेडी। 1-2 दिन पहले इन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया था 2023 टायर 1 का। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर अभी से देखा जाए तो लगभग लगभग 3 महीने यानी 100 डेज आप पकड़ के चलिए, आपके पास पक्का पक्की समय है इसका प्रिपरेशन करने के लिए। और उसमें तैयार होके और आपको एग्जाम में जाने तक में 100 डेज आप मोटा मोटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे टायर 2 का तो डेट जो कि बाद में नोटिफाई वो लोग करते हैं, पहले पीटी का मेंस पीटी का रिजल्ट वगैरह आ जाता है तो। और आप पोस्ट वगैरह आपको पता है, 4-8 का तो आपको डबल एओ का 2 पोस्ट आता है। उसके बाद लेवल 7 में मैक्सिमम एएसओ का जो है कि जो पहले असिस्टेंट हुआ करता था, अब एएसओ हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसमें वेरियस जो है कि ग्रुप बी है, कुछ ग्रुप सी है, इस तरह के पोस्ट हो गए। और इसमें फिर आपको लेवल 6 में ये सारा पोस्ट है। फिर लेवल 5 में ऑडिटर अकाउंटेंट आता है। लेवल 4 में आपका टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी वगैरह सब, और पोस्टल असिस्टेंट वगैरह भी इसी में आते हैं। बात अगर वैकेंसी की करें तो वैकेंसी इस बार लगभग 7500 के आसपास है। ये देखिए, वैकेंसी पिछले 2022 के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि पिछला बार तो लगभग 30-32 हजार तक चला गया वैकेंसी, लेकिन इस बार 7500 वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात ये होगा कि टसल मजबूत होगा, क्योंकि अभी जो 2022 में जिन्होंने अप्लाई कर रखा है वो 23 में भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद जिनका सिलेक्शन होगा वो भी इसमें अप्लाई कर देंगे कि चलो भाई फिर से कोई नई पोस्ट। आजकल ये ट्रेंड्स ये देखा जा रहा है कि मैक्सिमम जो लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में होते हैं, और कहीं ना कहीं सीट जो होता है वेस्ट हो जाता है। और एसएससी अभी तक जो वेटिंग लिस्ट का कोई अभी तक फॉर्मेट इसके अंदर अभी आया नहीं है। जैसे कि रेलवे वगैरह में वेटिंग लिस्ट तो जारी किया जाता है, लेकिन अभी तक एसएससी वगैरह में ऐसा कोई सुविधा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण बहुत सारा सीट वेस्ट हो जाता है, बहुत लोगों का चांस जो है कि वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो 7500 एक वैकेंसी है मोटा मोटी। ठीक है, अप्रॉक्स है तो उसके आसपास ही रहना है। एज लिमिट को इस बार 1 अगस्त 2023 कर रखा है इन्होंने। ठीक है, उसे तो जनवरी से देना चाहिए था, लेकिन ये अगस्त कर दिया इन्होंने, अगस्त तक दे दिया है। और 1827 जो कि नॉर्मल एज होता है, और उसमें फिर रिलैक्सेशन वगैरह आपको उसमें कैटेगरी वाइज आपको मिल जाता है। और इसमें थोड़ा सा कुछ डिटेल्स में देख लेंगे जो मोटी बातें हैं, तो उसको आप थोड़ा इसमें अब बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन में आपको नहीं है। क्वालिफिकेशन आपका जानते हैं कि बैचलर डिग्री होता है, बैचलर डिग्री से ही काम चल जाता है। इसमें ज़्यादातर पोस्ट होता है। जेएसओ के लिए जो बैचलर डिग्री में मैथमेटिक्स और आपका ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेवल का होता है, स्टैटिक्स का अलग से उसमें अप्लाई करना होता है। बाकी सब पोस्ट के लिए नॉर्मली
ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो दी जाती है। ठीक है, ये तो सबको ऑलरेडी पता है। बाकी अप्लाई वगैरह का डेट है, फी वगैरह आपको 100 रुपीज रहता है। और उसके बाद अगर बात बाकी चीजों की करें तो इसमें बाकी चीजों का भी इसमें है, आपका सिलेबस वगैरह देख सकते हैं इसमें क्या दिया है। सिलेबस में आप ऑलरेडी सिलेबस भी कुछ चेंज वगैरह नहीं हुआ है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टायर 1 टायर 2 और फिर उसके बाद आपका जो है कि स्किल टेस्ट वगैरह भी कुछ कुछ पोस्ट के होता है, कुछ कुछ में तो इंटरव्यू तो अब खत्म ही हो गया है। वही है, चेंज कुछ नहीं है। जीके अवेयरनेस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ रीजनिंग इंग्लिश साइंस 25-25 का 25 सब 100 क्वेश्चन हो गए हैं और आपको लगभग 200 के मार्क्स इसमें बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव है सारा, टायर 1 अब फुली ऑब्जेक्टिव है। और ये टायर 2 में अब बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, पिछला 2022 से ही बदलाव हुआ है और इस साल बदलाव भी आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के अब 30 और रीजनिंग रीजनिंग के 30 यानी 60 क्वेश्चन जो सेशन 1 में पूछे जाएंगे, सेशन 2 में आपके इंग्लिश होंगे 45 के और जनरल अवेयरनेस होंगे 25 के। ठीक है, सेशन 1 में। और ये सेशन 1 में एक और कंप्यूटर ने जो 20 नंबर का हो गया, जो ईच क्वेश्चन 3 नंबर का। फिर सेशन 2 में आपका सेक्शन 2 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल उसी में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी 2 शिफ्ट में एग्जाम होके 2 शिफ्ट में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। पेपर 1 करके एक सेशन 1 होगा और एक सेशन 2 हो जाएगा। पेपर 2 में जिनका स्टेटिक्स है और पेपर 3 जिनका जनरल स्टडीज में फाइनेंस वगैरह जो डब्ल्यू पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनका है। टायर 2 विल इंक्लूडिंग कंडक्टिंग पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट। इसमें ही आपका पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 जो है कि एक ही दिन में सेपरेट शिफ्ट में हो जाएगा टायर 2 का प्रक्रिया। पेपर 1 कंपलसरी है फॉर ऑल पोस्ट। और बाकी तो आप जान ही रहे, सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश जीके, उसके बाद कंप्यूटर स्किल इसमें ऐड हो गया, नया सब्जेक्ट इसमें आपका आ गया है। और बाकी तो जो है चीज़ें एज यूजुअल सब सेम टू सेम है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। सिलेबस वगैरह है देख सकते हैं, बेसिक्स क्या क्या कंप्यूटर में पूछने का है वो देखिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन बैकअप डिवाइस पीओटी, विंडोज एक्सप्लोरर कीबोर्ड। सॉफ्टवेयर में आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक जो स्किल एमएस वर्ड एमएस पावर एक्सेल। और वर्किंग विथ इंटरनेट में क्या हो गया, वेब ब्राउजिंग है, सर्चिंग डाउनलोडिंग अपलोडिंग मैनेजिंग, ये सब पूछा जाता है। बेसिक्स नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग डिवाइस क्या, प्रोटोकॉल नेटवर्क, ये सारी चीजें जो है कि मेन अभी ऐड हुआ है जो कि आपको कंप्यूटर का सिलेबस है। और बाकी चीजें इसमें बहुत कुछ इसमें अब रह नहीं गए, सब चीज लगभग लगभग आपको मैंने बता दिया है। और बस इसमें बेसिकली यही सब टॉपिक इसमें था जिसको कि हमने कवर कर दिया है। बाकी ये फॉर्मेट है, ये सब इसकी बात हम बाद में देख लेंगे। तो चलिए फाइनली अब आप लोग के लिए एक और चांस मिल गया है। 22 वाले जिनका अगर कुछ गड़बड़ा गया है या कुछ कुछ छूट गया है तो उनके लिए 23 में जो है कि सीजीएल के 23 में आपको मौका है, चांस है। आप उसको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। आप इतना जान लीजिए 24 से पहले ये वैकेंसी लगातार आएगी, आती रहेगी। उसके बाद वैकेंसी का क्या होना है नहीं होना है इसके कोई नहीं पता है। तो आपके लिए 23 जो है काफी सुनहला साल है, इसको आप अपने हाथ से जाने नहीं दे। इसको जान के रखे कि सरकार 10 लाख का टारगेट लेके चल रही है और बिल्कुल ये एक तरह से एक चुनावी एजेंडा ही है, आप इसको समझ के चलिए। लेकिन आपको क्या है, आपको तो इसको बस इसको कैश करा लेना है, चाहे आपको किसी भी तरह से आपको एक सीट आपकी पक्की करनी है। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।